नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं गणेश भगवान आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। महादेव के पुत्र गणेशा आपको क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आप इसे देखेंगे ये आपके जीवन में फलीभूत होगी। जब भी गणेश भगवान के आशीर्वाद आपको मिलने होंगे तब ये वीडियो आपको मिल जाएगा। जब आपके जीवन में उनकी ब्लेसिंग आएगी तब ये वीडियो आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं गणेशा आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। The Hermit, Three of Pentacles, Temperance। तो गणेशा आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गणेशा आपको आपकी किसी उलझन से बाहर निकाल रहे हैं। आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप किसी चीज में उलझे हुए हो, आप किसी चीज को लेकर हताश हो, आप अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर बहुत ही हताशा वाले भाव में चले गए हो। तो गणेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं उस चीज से बाहर निकलने का। गणेश आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अब आपके जीवन में ऐसे पॉजिटिव शिफ्ट आएंगे, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आएगी जहां आप अपनी उस हताशा के भाव से बाहर निकलोगे। आप अपने आप को एक अलग तरह से महसूस करोगे। अब वो समय है जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जागृत होगी कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, आप अपने सोल की सर्चिंग करोगे, आप थोड़ा सा डिप जाओगे अपने अंदर, थोड़ी सी आप अपने अंतर आत्मा को सुनने की कोशिश करोगे। जहां आप हताश हो, किसी चीज को लेकर आप हताश हो, पर उस चीज को आप सोचोगे कि क्यों, कैसे, किस तरह से, और आपको आंसर मिलेंगे। आपको सोचने से, आपको अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट करने से, आपको अपने आप से पूछने से, एकांत में अपने आप के साथ समय बिताकर अपने अंदर झांकने से आपको आपके सवालों के आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जिसकी वजह से आप उस हताशा से बाहर आते हुए दिख रहे हो। आपको गणेशा आपकी उस हताशा से बाहर लाने वाले हैं। आपको उस क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हो जो आप अपनी लाइफ में अभी तक नहीं मिल पाए, जो आप ढूंढ रहे हो। तो गणेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके जीवन में एक शिफ्ट आने वाला है, एक पॉजिटिव शिफ्ट, जहां आप अपनी हताशा को ओवरकम करके एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी में आने वाले हो। आप किसी चीज की शुरुआत करते हुए दिख रहे हो किसी टीम के साथ, जहां आप एक लीडर की भूमिका निभाने वाले हो। तो हो सकता है आपकी लाइफ में अब कोई ऐसा समय आए, अब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए जहां आपको काम करने का मौका मिले, जहां आपको लीड करने का मौका मिले। तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। गणेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप कोई वर्क करोगे किसी टीम के साथ, कैसे भी, जहां आप उसे लीड करोगे, जहां आप उस चीज को बेहतर बनाओगे, जहां आप अपने आप को निखारोगे। आप निखारते हुए दिख रहे हो, जहां आप एक हताशा से बाहर निकलोगे, अपने आप को निखरता हुआ देखोगे। आप किसी चीज में आप लीड करने वाले हो, किसी चीज में आप आगे बढ़कर काम करने वाले हो और अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर प्रूफ करने वाले हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली आपकी कोई स्किल, कोई ऐसी आपकी स्किल जिसमें आपको महारत हासिल हो, उसके जरिए आप कोई काम करने वाले हो और उसमें आप
लीडर बनकर काम करोगे और आप अपनी टीम को, आप अपने काम को जस्टिस दोगे, उसे आगे लेकर जाओगे, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल आते हुए दिख रहा है। और आपको गणेशा बहुत ही शुभ आशीर्वाद दे रहे हारमनी का। आपकी लाइफ में अब तक जो चीज मिसिंग थी, हारमनी, वो आने वाली है आपकी लाइफ में। आपके जीवन में बैलेंस आने वाला है। आपने अपने जीवन में जिस चीज में उतार चढ़ाव, जो कुछ भी देखा और एक कमी महसूस की, हमेशा एक बैलेंस की, एक हारमनी की, आपने बहुत किया, बहुत कुछ किया, पर हमेशा एक कमी रह जाती थी। आपको, आप जो भी कार्य करते थे उस हिसाब से आपको लगता था कि अभी भी मेरी मेहनत का फल तो मुझे कमी मिला है। आपको एक हारमनी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको वो हारमनी मिलेगी। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ अब बैलेंस होगी। अब आपकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, इतने चढ़ाव उतार अब सडन आपकी लाइफ में नहीं आने वाले। अब आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आने वाली है। अब आपके जीवन में एक बैलेंस आने वाला है। अब आप अपने जीवन में किसी खास मकसद को ढूंढने वाले हो, किसी खास चीज को आप ढूंढकर उस पर वर्क करने वाले हो, उस पर एक बैलेंस से काम करने वाले हो। आपके जीवन का मकसद, इन शॉर्ट, इस ब्लेसिंग में आपको आपके जीवन का मकसद मिलते हुए दिख रहा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे गोल सेट करके रखे हुए होंगे, पर फिर भी आपको कभी कभी आपका मन डोल जाता होगा कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है मेरे लिए, मुझे कुछ और न करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो अब वो समय है जब आप अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ लोगे कि आपको क्या करना है। कोई नया सवेरा होने वाला है आपकी लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। और ये जो नया गोल आप सेट करने वाले हो, वो डिवाइन के द्वारा आपको इशारा दिया जाएगा, एंजल्स के द्वारा आपको उस चीज के प्रति आकर्षित किया जाएगा। अब जो कोई भी गोल आप आपकी लाइफ में सेट करने वाले हो, उस गोल के प्रति आपको एंजल्स लेकर जाने वाले हैं। अब जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करने के बारे में सोचने वाले, वो आप नहीं सोचने वाले, वो अब आपको एंजल्स लेकर जाने वाले। तो आपकी लाइफ में आपको कोई मकसद, आपका कोई मकसद मिलता हुआ दिख रहा है, जो आपको एक बैलेंस देगा, एक स्टेबिलिटी देगा, एक हार्मनी देगा, जो आपके जीवन को अर्थ देगा। तो चलिए, और क्या ब्लेसिंग है गणेशा आपके जीवन में, और क्या ला रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द मैजिशियन, तो गणेशा आपके जीवन में वो गोल, आप डेफिनेटली, आपको कोई इशारे मिलेगी, आपको कोई एंजल्स गाइडेंस मिलेगी, आपको कुछ महसूस होगा और आपको इंट्यूशन होगी कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, और उस चीज में आप विक्ट्री पाओगे। वो चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक स्टेबिलिटी प्राप्त करोगे उस चीज में, जहां आप बहुत खुश हो, जहां आप बहुत ही शांत हो सकता है आप अभी शांत ही हो, पर कैसे शांत हो, आपके अंदर एक हताशा का भाव है। आज भी आप शांत हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही उग्र स्वभाव के हो या फिर बहुत गुस्सैल हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, नहीं, आप उस टाइप के इंसान नहीं हो। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। आपके साथ गलत भी होता होगा, फिर भी आप चुप होकर रहते होगे, आपको इग्नोर किया जाता होगा, आपके साथ अन्याय किया जाता होगा, फिर भी आप चीखते चिल्लाते नहीं होगे। इसी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ही हताशाएं भर ली है, आपने अपने मन में बहुत हताशाएं भर ली है, क्योंकि आपने सबका सहा है। जब भी आप हमेशा किसी और को हर्ट करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सब लोग खुश हो और आपकी वजह से तो कोई हर्ट ना ही हो। इसी वजह से आप दूसरों के द्वारा हर्ट हो जाते हैं और आप
इस चक्कर में अपने अंदर हताशा ला लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये तो हो ही जाएगा। जब हम हर्ट होए जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे अंदर हताशा आ ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब वो समय आएगा आपकी लाइफ में, आपको गणेशा आशीर्वाद दे रहे हैं कि जब आपके अंदर से ये हताशा का नामो निशान मिट जाएगा, आपके अंदर पीस होगी, एक बहुत ही प्यारी शांति, जहां आप अपने आप को बहुत ही एकदम कूल, एकदम शांत, एकदम लवेबल, एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करो, जहां आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, जहां कोई इल्यूजन नहीं है, जहां कोई मनमुटाव नहीं है। और आप देखोगे कि आपने अपने जीवन में जो भी हार्ड वर्क किए, जो भी आपने अपने जीवन में किया, जो भी सहा, वो सारी चीजें आपके जीवन में आपको फलीभूत होकर रही। मतलब आपने कुछ अन्याय सहे है, बहुत दुख दर्द सहे है, आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया है, आपने अपनी ख्वाहिशों को लेकर, अपने लोगों को लेकर आपने बहुत सारी चीजें सही है, आपने सब कुछ सहा है, इतना सहा है जितना शायद आप बता नहीं पाते होगे कि आपने अपनी लाइफ टाइम में क्या क्या चीजें सह कर आज आप यहाँ पर पहुंचे हो। पर आपको वो पीस मिलेगा जब आपको संतोष होगा कि चलो आपने अपनी लाइफ में इतना अन्याय झेला, इतना कुछ झेला, इतने उतार चढ़ाव देखे, अपनों से धोखे खाए, दूसरों से धोखे खाए, अपनों से उम्मीदें टूटी आपकी, दूसरों ने उम्मीदें तोड़ी आपकी, वो सारी चीजें वर्क है आपके लिए, क्योंकि आपने हर एक चीज से लेसन लर्न किया है, आपने अपने हर एक पड़ाव पर कोई सीख ली है। ऐसा नहीं कि आपने अपने जीवन को काट दिया है या फिर आपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव पर कुछ सीखा ही नहीं है, आपने बहुत कुछ सीखा है। आपने अपनी लाइफ में आप जिस मुकाम पर पहुंचे, जहां से गुजरे, जो रास्ते आए, जो कठिनाई आई, जो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, जो भी इंसान आए आपकी लाइफ में, जो इंसान गए आपकी लाइफ से, किसने कैसा बर्ताव किया, किस तरह किया, क्यों किया, किस वजह से किया, उस सारी चीजों को लेकर आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके पास बहुत अनुभव है, आप एक अनुभवी व्यक्ति हो, आप एक मैच्योर व्यक्ति हो। आपके अंदर लीडरशिप ऐसे ही नहीं आई क्योंकि आपने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है, आपने बहुत लोगों के बर्ताव को सहन भी किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जर्व किया है, नहीं, आपने बहुत सहा है। यहाँ दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सहा है, लोगों के बैड बिहेवियर्स, लोगों के ताने, लोगों की उल्टी बातें आपने अपनी लाइफ में बहुत देखी है, सही है, और उस चीज को आपने सीखा है कि कौन इंसान किस किस टाइप का हो सकता है, किस वजह से किस इंसान का रूप बदलता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान को उसकी औकात दिखाने पर मजबूर करती है। आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं अपनी लाइफ टाइम में। आप चाहे एज में छोटे हो, बड़े हो, पर आप बहुत मैच्योर हो। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप एज में बड़े हो तब भी आपने अपनी लाइफ के ये सारे लेसन सीख लिए, नहीं। आप अगर एज में छोटे भी हो तो भी आपने बहुत ही लोगों के रूप रंग ढंग देखे, आपने बहुत कुछ देखा है, आपने सबसे सीखा है, क्योंकि आपका माइंड हमेशा कार्यरत रहता है। आप किसी भी एनर्जी में हो, आप हताश हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, आप या फिर आप बेध्यान हो, आपका ध्यान ही नहीं है काम पर, आपका ध्यान ही नहीं है किसी पर्टिकुलर इंसान पर, फिर भी तब जब भी वो इंसान बिहेव करता है, जो कोई भी बात आपको चुभने वाली बोल कर जाता है, आप बेध्यान हो, फिर भी आपको उस चीज का पता होता है, फिर भी वो चीज आप सुन लेते हो और उस चीज पर आपका ध्यान होता है, पर आप रिएक्ट नहीं करते क्योंकि आप सहते हो उस चीज को, आप सहते हो उस चीज को लेकर, आप झगड़ा नहीं करते, आप रिएक्ट नहीं करते, आप दिखाते नहीं हो कि आपको हर्ट हो रहा है, पर आपको हर्ट हो रहा होता है। इतनी सारी चीजों से आप गुजरे हो, फिर चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, पर आपने अनुभव बहुत सारे लिए हैं, जिस वजह से
आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ सीख चुके हो, काफ़ी कुछ लर्न कर चुके हो और काफ़ी कुछ आप अपनी लाइफ में क्लियर भी हो चुके हो, पर इसी वजह से आपके मन में एक हताशा का भाव है, क्योंकि आपने लोगों के असली चेहरे देख लिए हैं, आपने लोगों की भावनाओं को भाप लिया है और उसी वजह से आपके अंदर हार्मनी की कमी है, आपके अंदर पीस की कमी है, आप एक हताशा वाले भाव में हो। क्योंकि जब हम ये गंदी हकीकतें देख लेते तो डेफिनेटली हम डिस्टर्ब तो रहते हैं, पर आपके जीवन में अब यही ब्लेसिंग आने वाली है कि ये सारी चीजें आपके जीवन से निकलने वाली है। अब आप अपने आप पर, अपनी ऊर्जा पर और अपने कुछ लोगों की ऊर्जा पर ही ध्यान देने वाले हो। अब वो व्यक्ति बनने वाले हो जो पहले किसी की बात सुनता था, उससे सीखता था, पर उसे वो चीज चुभ जाती थी, वो चीज आपके मन में रह जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर भी देगा तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप समझ चुके हो कि वो होता कौन है या होती कौन है मेरी लाइफ में इंटरफियर करने वाली या फिर मुझे दुखी करने वाली। मैं उस इंसान के लिए क्यों दुखी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वो मेरी लाइफ में क्या मैटर करता है जिसकी वजह से मैं अपना मूड खराब करूँ। अब आप इस टाइप की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो, जहाँ अब आप अपने आप को ही इम्पोर्टेंस दोगे। अब आप ऐसे किसी भी रैंडम इंसान को इम्पोर्टेंस नहीं देने वाले। अब आप एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ही एक्सेप्ट करोगे। अब आप किसी डिसरेस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। अब आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ चुकी है और एक स्टेबिलिटी जो आपके अंदर मिसिंग थी, क्योंकि बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, तो एक स्टेबिलिटी अपने आप ही आ जाएगी जो अब तक आपके अंदर मिसिंग थी। अब आप एक फादर फिगर इंसान बनने वाले हो। ऐसा जरूरी नहीं कि फादर ही फादर फिगर होता है, नहीं। फादर फिगर का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबल इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो हर चीज में रिस्पेक्ट ढूंढता है कि नहीं, चीजें सलीके से होनी चाहिए, रिस्पेक्ट से होनी चाहिए और एक परफेक्ट मेथड से होनी चाहिए, जिसे लीडरशिप पसंद हो, जिसे हर चीज परफेक्ट चाहिए और हर चीज में रिस्पेक्ट चाहिए, मतलब सब कुछ ऑनर से होना चाहिए। इस टाइप की एनर्जी होती हुई दिख रही है। सब कुछ कल्चर्ड, मतलब अब आप एक कल्चर्ड एनर्जी में आने वाले हो, जहां आपको सब कुछ अच्छे से चाहिए, सब कुछ मैनेज चाहिए। अब आप इस टाइप के इंसान बनने वाले और आप सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही बखूबी उठाओगे, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के साथ, और एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग, मतलब अब आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग बिहेव करोगे, जहां आप लोगों को कह दोगे कि नॉट क्रॉस योर लिमिट। अब आप उन्हें अपनी हदें दिखाओगे, अब आप उन्हें अपनी हदें दिखाओगे कि आपकी हद ये है, आप इससे आगे नहीं आ सकते, ये मत कीजिए जो अब तक आपने नहीं किया था। अब तक आप किसी की भी बात सुनकर रिएक्ट नहीं करते थे, हर्ट बहुत होते थे, पर अब वो समय है जब आप रिएक्ट तो आज भी नहीं करोगे, क्योंकि आप बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हो, पर आप उसे उसकी लिमिट दिखाओगे, आप उसे एहसास करवाओगे कि इतना उसका अधिकार नहीं है जो वो बोल रहा है, जो वो कर रहा है। तो आपकी एनर्जी ऐसी होती हुई दिख रही है, और अब आपकी एनर्जी में बहुत ही बड़ा शिफ्ट आने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को हर चीज में पारंगत महसूस करोगे, शाम दाम दंड भेद। अब आपके अंदर अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल जागृत हो रहा है, जहां आपके पास हर समस्या का समाधान होगा। अब आपके जीवन में वो समय नहीं है जहां कोई समस्या आकर खड़ी हुई और आप सोचते होगे कि इसका मैं हल क्या करूं, इसे मैं कैसे निपटूं, नहीं। अब वो समय है जब आप हर एक समस्या का सामना करने के लिए सक्षम हो,
और अब आपको आपकी समस्या लगने ही नहीं वाली है। मतलब आपकी लाइफ में कोई भी छोटी मोटी समस्या आ गई तो अब आप डरने वाले नहीं हो, अब आप हताश होने वाले नहीं हो, अब आप किसी चीज की परेशानी उठाने वाले नहीं हो, क्योंकि अब आप बहुत क्लियर हो। अब आपके पास बहुत अनुभव है, अपने अनुभवों का निचोड़ है, आप बहुत ही हाई एनर्जी में हो और आपके पास सारी समस्याओं के समाधान है। और आपको अपनी समस्याएं अब अपने आपसे छोटी लगने वाली है, ऐसी एनर्जी होने वाली है और आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आपके जीवन में गुरु की कृपा है। वो गणेशा आपको ये भी एक मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ही शीघ्र गुरु की कृपा होने वाली है। आपको यूनिवर्स का साथ मिलने वाला है। जहां आपको मदद की आवश्यकता होगी, जहां भी आप अपने आप को थोड़ा सा भी डाउन फील करेंगे, वहां यूनिवर्स आपके लिए मदद करेगी। यहाँ यूनिवर्स आपको साइन भेजेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको मदद करेगी। एंजल्स के द्वारा आपको मदद मिल जाएगी, एंजल्स के द्वारा आपको पॉजिटिविटी दी जाएगी। एंजल्स आपको पॉजिटिविटी प्रदान करते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक गणेशा का मैसेज है कि आप अपने जीवन में जहां भी हताश होगे, आपको एंजल्स के द्वारा पॉजिटिविटी भेजी जाएगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। अब आपके जीवन में इंतजार का समय समाप्त होने वाला है। गणेशा आपको कह रहे हैं कि आप जिस चीज को लेकर बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, जिस चीज को लेकर आपने बहुत इंतजार किया और अब आप हताश हो रहे हो, फिर आप सोच रहे हो कि आपको बैक कर देना चाहिए, तो नहीं। आपको गणेशा कह रहे हैं बस आपका इंतजार कम होने वाला है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप करेज रखिए, आपको अभी थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता है। तो गणेशा आपसे कह रहे हैं आप थोड़ी सी हिम्मत रख लीजिए। आपके जीवन में ये समय समाप्त होने वाला है। ये इंतजार, जिस चीज को आप इंतजार कर करके थक गए, वो इंतजार समाप्त होने वाला है और आपके जीवन में ब्लेसिंग आने वाली है। आपने जो विश्वास बनाए रखा है, आपने जिस विश्वास के साथ अपने जीवन में आप डटे रहे हो, आपके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी आप एक विश्वास के साथ डटे रहे हो, वो विश्वास फलीभूत हो रहा है, वो आपका विश्वास जीत रहा है। आपको हारने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको हारने नहीं दिया जाएगा। आप अपना करेज रखो, आप थोड़ी सी हिम्मत रखो, आप जहां हो वहां डटे रहो। आपको यूनिवर्स के द्वारा, आपको भगवान के द्वारा, आपको गणेश भगवान के द्वारा हारने नहीं दिया जाएगा। आपको जीत मिलेगी, जीत आपको मिलेगी। गणेशा आपको जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं, तब भी वो आपसे कह रहे हैं कि आपको हारने दिया नहीं जाएगा। विश्वास रखो, आपसे विश्वास की डिमांड की जा रही है। आप विश्वास रखो, आपको विजय मिलेगी, आपको आपके साथ न्याय होगा। बस थोड़ा सा और इंतजार और थोड़ा सा करेज, थोड़ी सी और हिम्मत, विजय आपकी होगी। आपने जिस चीज के लिए इतना सब कुछ झेला है, वो चीज आपको मिलेगी। और द हैंगमैन आपसे यही कहा जा रहा है, आप अभी जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, अपने आप को वहीं रखो, आप पीछे मत हटो। अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो आप पीछे मत हटो, आप अपने आप को पॉज कर दो, आप अपने आप को सरेंडर कर दो। गणेशा आपसे कह रहे हैं कि अब आपसे इंतजार नहीं हो रहा है, आपकी हिम्मत टूट रही है, तो आप सरेंडर करो। आप गणेशा को, आप गणेश भगवान को सब कुछ समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। कुछ मत करो पर पीछे नहीं हटना है। आप अपनी जीत के बहुत ही निकट हो। शीघ्र, अति शीघ्र आपके जीवन में आपकी जीत आने वाली है। आप बहुत ही निकट हो जीत के। ये वो आखिरी समय चल रहा है जब आपको इंतजार करना है। इसके बाद आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, आपके विश्वास की जीत होने वाली है और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। पर अभी
अब भी आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को सरेंडर कर दो, लेट इन गो। जो भी जा रहा है जाने दो, जो भी आ रहा है आने दो। आप उस चीज को लेकर अपना दिमाग अभी मत लगाओ। भी आपको बस समर्पित रहना है भगवान के प्रति और अपनी लाइफ को उनको सरेंडर करना है और हिम्मत रखनी है और विश्वास रखना है कि आपके साथ जो होगा अच्छा होगा, जो होगा बेहतर होगा, और जो भी होगा उसी में आपकी भलाई होगी। आपको ये विश्वास रखना है आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। गणेश भगवान आपके साथ सब कुछ अच्छा करेंगे। बस आप विश्वास बनाए रखिए। आपसे विश्वास की डिमांड, आपसे फेथ की डिमांड की जा रही है। बस आप गणेशा पर विश्वास रखें। तो चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं गणेशा आपको। किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन। देखिए अगेन द हैंगमैन आया, मतलब आपसे समर्पण की मांग की जा रही है कि आप अपने आप को समर्पित कर दो। अभी आप जिस भी स्थिति में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, समर्पित करो अपने आप को। आप जब अपने आप को समर्पित कर दोगे, जब आप अपने आप को उनको पूरा का पूरा समर्पित कर दोगे, तब आपके जीवन में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, आपकी विजय हो जाएगी। आपके जीवन में एक नई शुरुआत। आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, बहुत धोखे मिले हैं। अगेन मैंने पहले भी कहा था कि आपने अपनी लाइफ में जितना कुछ सहा, जितने जो धोखे, जितना दुख, लोगों के दोगले चेहरे, बहुत ही उतार चढ़ाव, आपने जितना भी दुख सहना था वो सह लिया। अब ये आपके परीक्षा की आखिरी घड़ियां चल रही है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और अब वो समय है जब आप अपने आप को समर्पित करेंगे। जब वो समय है जब आपको अभी कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने आप को गणेशा के सामने, भगवान के सामने, यूनिवर्स के सामने, या फिर आप जिससे भी मानते हो, जो जिसे भी आप पूजते हो, जिस पर भी आपकी आस्था विश्वास है, उसके सामने आपको खुद को समर्पित करना है। आपको कहना है कि अब आप ही संभालो मालिक, जो भी करोगे आप करोगे, आपकी मर्जी से होगा। अब मेरी लाइफ में मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप संभालो। वो आपको संभाल लेंगे, आपके जीवन की हर एक समस्या को संभाल लेंगे। और आपको जितने भी धोखे मिले, जितने भी घाव मिले, वो सारे भरकर आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग, एक नया सवेरा, जहां रोशनी है, जहां उम्मीद है, जहां विजय है, जहां विक्ट्री है, जहां आपको अपने ख्वाबों से मिलना है, वो सवेरा आपके जीवन में हो जाएगा। और आपके जीवन में आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करोगे। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है गाइज। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है और वो शुरुआत आपको कहाँ लेकर जाएगी? किंग ऑफ कप्स, जहां आप बैलेंस हो, जहां आप खुश हो, जहां आप माइंड से भी खुश हो, मन से भी खुश हो और स्टेबिलिटी से भी खुश हो। मतलब आपके पास सब है। आपके पास लग्जरी भी है, आपके पास बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे लवेबल लोग, बहुत सारे अच्छे इंसान भी है, जहां आपके विश्वास का फायदा नहीं उठाया जा रहा, जहां आपके इमोशंस के साथ खेला नहीं जा रहा, जहां आप दोनों तरीकों से खुश हो, वो चीज आपके जीवन में आ रही है। एस ऑफ सोर्स आपके जीवन में बहुत सारी क्लियरिटी, मतलब आप दिमाग से इतने स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, जहां आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा। जहां आप जो भी चीज सोचोगे, जो भी चीज करोगे, वो आपको अच्छे परिणाम लाकर ही देगी। जहां आपका उठाया हुआ कदम कभी भी गलत नहीं जाएगा, जहां आपका किया हुआ कार्य कभी भी उल्टा नहीं पड़ेगा, जो बढ़कर आएगा, जो आपके लाइफ में आपको हमेशा विक्ट्री दिलाएगा, एक जीत दिलाएगा। देखिए यहाँ ताज दिख रहा है, मतलब जब भी आप जो भी काम करोगे, जो भी एक्शन लोगे, उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, उसमें आपकी विजय होगी और आप एक बैलेंस, सब कुछ बैलेंस करके चलोगे। तब आप इतने खुश और इतने स्टेबल हो चुके होगे, क्योंकि आपको हर एक चीज
अभी आपका मन तो दुखा हुआ है, चाहे आप स्ट्रोंग हो या वीक हो, आपका मन बहुत दुखा हुआ है, पर तब आपका मन फुल्ड फील होगा, तब आपका मन बहुत खुश होगा, तब आपका मन प्रेम से भरा हुआ होगा। तो ऐसी आपके जीवन में एक बहुत ही शीघ्र एक नई शुरुआत होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो आपके जीवन के सारे घावों को निकालेगी। जो भी घाव तो जा चुके हैं, पर निशान आज भी है आपके मन पर, उन निशानों को मिटना है अब आपकी लाइफ से। तो वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने जा रही है, जहां वो निशान भी मिट जाए, जहां आप कभी आज के दिन को याद करो कि आप कभी इतने दुखी भी थे, भले स्टेबल थे पर दुखी थे, तो आप बिलीव ना करो कि कभी आप इतने भी दुखी थे और आज के दुख से आपको तब फर्क ना पड़े। ऐसी एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हो और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कीजिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान है समर्पण, भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने अपने आप को समर्पित करना, अब आपको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं और कौन सी ब्लेसिंग है जो गणेशा आपको देना चाहते हैं। पास्ट लाइफ्स, साइलेंस, माइंड, इनर वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गणेशा आपको बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उसके क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा ढूंढते होगे कि आपके साथ ही क्यों, वाई आई एम। हमेशा आपको लगता होगा कि सारी चीजें आपके साथ ही क्यों घटित होनी है, और भी तो लोग हैं, और भी तो है, आपके साथ ही प्रकृति इतना अन्याय क्यों करती है, आप ही क्यों हर चीज में फंसते हो, क्यों आपको दुख विशेष मिलते हैं पर खुशियां विशेष नहीं मिलती। आप ऐसा फील करते होगे कभी कभी कि आपको इतने सारे दुख मिलते हैं तो उस लेवल की खुशी क्यों नहीं मिल रही। तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि पास्ट लाइफ, ये कार्ड जब भी निकलता है दिखाते हैं आपके कर्मा, आपकी पास्ट लाइफ्स, कुछ ऐसी चीजें जो आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो। मतलब आप अपने इस लाइफ टाइम में कोई अच्छी चीजें भी भोग रहे हो तो वो आपके पास्ट लाइफ के कर्म है, और इस लाइफ टाइम में आपने कुछ बुरी चीजें भी भोगी, कोई बुरे लोगों का सामना किया, किसी लोगों ने आपको धोखा दिया, किसी लोगों ने आपको हर्ट किया, कुछ भी आपके साथ गलत किया, तो वो भी आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। आपका ये कर्मा था, एक कर्म बंधन था, इस वजह से ये सारी चीजें आपके साथ घटित हुई। तो आपको ये गणेशा कह रहे हैं कि आपको अब उस चीज को लेट गो कर देना है। अब आपको इतना अपने माइंड में भरकर नहीं रखना है, अब आपको उस हताशा को, उस सवालों को, सब कुछ निकाल देना है। यहाँ दिखा जा रहा है आप बहुत सोचते हो, आप बहुत सोचते हो कि आपके साथ ही क्यों, वाई क्यों मैं ही, ये सारे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उलझने। तो आपको क्लियरली कहा जा रहा है कि ये सारी चीजें जो आपके साथ घटित हुई वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा थे, अच्छे भी और बुरे भी। तो जो आपके साथ होना था वो हो गया है, अब आप उस चीज से मुक्त हुए हो, अब आप ऋण मुक्त हो, उस सारी चीजों से मुक्त हो, आप उस कार्मिक बंधनों से मुक्त हो। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आया था मैसेज कि अब आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखोगे, एक न्यू बिगनिंग। आपको जितने धोखे मिले, जितने खंजर आपकी पीठ पर घोंपे गए, पर फिर भी आपके जीवन में एक सवेरा है, एक न्यू बिगनिंग है। ये सारी चीजें आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी, आपके साथ ये सारी चीजें हुई, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको तंग किया, आपको कोई नुकसान पहुंचाया, मेंटली हो,
शारीरिक हो या हर्ट किया हो दिल से, जो भी कुछ, वो सारी चीजें आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड थी और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था आपके साथ होना, क्योंकि ये आपके कर्म थे जिससे आपको मुक्त होना था। तो अब आपके जीवन में ये कर्म हो चुके हैं, अब आप इस चीज से मुक्त हो चुके हैं। अब आपके जीवन में एक सवेरा, यहाँ देखिए एक सूरज निकल रहा है जिसकी ये पीली रोशनी है। जब सवेरे का सूरज निकलता है ना, ये तब की रोशनी है जो दिखाता है कि अब एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एक सवेरा हो रहा है, एक नई शुरुआत, जहां आप नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करें, जहां आप नए कर्म करें, जहां आप अच्छे कर्म करें, जहां आप अच्छे रिश्तों को, अच्छे लोगों को और अच्छे भावों को अपने तरफ आकर्षित करें। ये जो भी आपके साथ घटित हुआ, जो भी धोखा, दुख, दर्द वगैरह, वो सब आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे, इस वजह से आपके साथ हुए। अब आप इस चीज से मुक्त हो चुके हो और आपको कहा जा रहा है कि अब आपको अपने माइंड को इतना ज्यादा बर्डन नहीं देना है। जो हो गया सो हो गया, उसे सोच सोच कर आप अब उस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि जब आप अपने साथ हुई बुरी चीजों को ही सोचते रहोगे तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर लोगे और वही चीज आपके जीवन में बार बार आएगी। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आप साइलेंस, आप अपने भीतर एक शांति का अनुभव करो। अब आप एक प्योर हो चुके हो, आपने अपने कर्मों को भोगा है, आपने बहुत कुछ झेला है, आप उस दर्दनाक प्रोसेस से गुजर कर अभी जहां हो वहां पहुंचे हो। तो अब आप एक प्योर सोल हो, अब आपने अपने कर्म बंधनों से मुक्ति कहीं ना कहीं पा ली है। तो अब आप नए कर्म मत करो या फिर अपने दिमाग को सोच सोच कर उस बुरी चीजों को अपने जीवन में आकर्षित मत करो। अब वो समय है जब आप अपने भीतर एक शांति का अनुभव करो। अब आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मन को शांत करो, आप अपने मन को प्योर करो और एक शांति का अनुभव करो। आप जब ये करोगे, आपको आपकी अंतर आत्मा से मैसेज रिसीव होके आपको समझ में आएगा आपकी पूरी जर्नी, आपकी लाइफ का मकसद, आपके जीवन की कठिनाइयों के पीछे का रहस्य। बहुत सारे रहस्य आपके सामने अपने आप उजागर होंगे। आप अपनी इनर वॉइस को, आप अपने दिल की आवाज को सुनिए। पर आप दिल की आवाज कब सुन सकते हैं? जब आप एक शांति अपने भीतर महसूस करें। अगर आपके भीतर शोर है, अगर आपके भीतर बहुत सारे विचार है, अगर आपके भीतर बहुत सारे दुख है, गिल्ट है वगैरह वगैरह है, तो आप कैसे आप उस पीस को फील करोगे? कैसे आप अपने मन को शांत करोगे? कैसे आप अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे? और जब आप सुनोगे ही नहीं तो कैसे आपको पीस मिलेगा? कैसे आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे? कैसे आपको आपके जीवन के इन रहस्यों के बारे में पता चलेगा? तो आपको गणेशा आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब आपकी विजडम पावरफुल होगी, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे थे। आपको एक पीस, एक शांति मिलेगी और एक ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपका वो समय आने वाला है जब एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपका, क्योंकि आपने बहुत धोखे देखे हैं, आपने बहुत कुछ झेला है और वो सब झेल कर आप इस जगह पर पहुंचे हो। तो अब वो समय है जब आप ट्रांसफॉर्म हो, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप अपने आप को अलग ऊर्जा में महसूस करो। एक पावरफुल, एक मजबूत, एक बहुत ही लवेबल, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसा इंसान जिसके पास पावर भी है, पोजीशन भी है, जिसके पास अच्छे लोग भी है, प्रेम भी है, पैसा भी है, हर एक सुख, इन शॉर्ट सब सुख, लग्जरी सब कुछ है। वो आप फील करो और आप अपने आप को लकी फील करो। आप अपने आप को कभी दुखी या फिर अनलकी फील ना करो। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है जहां आप अपने आप को बहुत ही लकी, बहुत ही फायरी, बहुत ही मजबूत और बहुत ही भाग्यशाली मानो। तो ये सारी चीजें आपके जीवन से
निकल चुकी है, जो निकलनी थी। अब वो समय है जब आपके जीवन में एक सवेरा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक आपकी एनर्जी बैलेंस में आती हुई दिख रही है। और अब एक और मैसेज है गणेशा के द्वारा कि अब आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भेजा जा रहा है जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। डेफिनेटली कोई ऐसा एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और ये आपका बैड कर्मा नहीं, मतलब गुड, बहुत ही गुड, कोई अच्छा ऐसा इंसान जो हो सकता है आपका सोलमेट हो। आप कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, क्योंकि ट्विन फ्लेम हर लोगों के नहीं होते, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जहां आप उससे अपने आप में पूर्ण महसूस करो। और कोई ऐसे सोलमेट जो हजारों, बहुत सारी लाइफ टाइम, बहुत सारे जन्म से आपके साथ जन्म रहे हैं, कोई ऐसा विशेष इंसान। और ये जरूरी नहीं है गाइस कि सोलमेट मतलब आपका लाइफ पार्टनर या फिर कोई लव रिलेशनशिप ही हो गया। सोलमेट मतलब अगर आप शादीशुदा है, आप हैप्पी मैरिड है, आपका परिवार है, तो वो आपके लिए सोलमेट नहीं होगा। वो आपके लिए कोई ऐसा विशेष फ्रेंड होगा, कोई ऐसा अच्छा दोस्त जो बहुत जन्मों से आपके साथ दोस्ती निभा रहा है। हर जन्म में आपके साथ होगा आपका दोस्त बनकर, हर जन्म में आपके साथ होगा आपका कोई साथी बनकर, कोई कॉलिग्स बनकर, कोई हमसफर बनकर, या फिर कोई पड़ोसी बनकर, जो हर लाइफ टाइम में आपके साथ है। पर वो कैसे, जो आपको हेल्प करता है। पड़ोसी भी तो कभी कभी हेल्प करते हैं, मतलब पड़ोसी जो हमेशा सुख दुख बांटते हैं। कोई दोस्त जो हम बचपन से साथ में बड़े होते हैं, हर सुख दुख बांटते हैं, जब हमें जरूरत होती है वो हमारे साथ खड़ा रहता है, हम उसे जरूरत होती है हम उनके साथ खड़े रहते हैं। कोई ऐसा सोल कनेक्शन जो हर जन्म में आपके साथ जन्मता है, आपकी साथी बनकर, साथी मतलब ऐसे साथी कि आपका फ्रेंड बनकर, आपका कोई रिश्तेदार बनकर, ऐसा नहीं कि सोलमेट। और जो लोग अगर सिंगल हो तो आपकी लाइफ में वो एक इंसान आने वाला है जो आपके लिए बना है। जो सिंगल है उनकी बात कर रही हूँ। अगर कोई आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में वो डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका सोलमेट, जो आपका जीवन साथी ही है, ऐसा कोई इंसान पास्ट लाइफ से आपके जीवन में आने वाला है। और वो इंसान कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये है आपका सोलमेट रिलेशनशिप, मतलब अच्छा रिलेशनशिप। आपके साथ जो भी रिश्ते थे वो प्यार वाले थे, आप दोनों ने एक दूसरे को प्यार बांटा है, नफरत नहीं बांटी है, गुस्सा नहीं बांटा है, और एक दूसरे से दुश्मनी नहीं निभाई है। जिन्होंने रिश्ते निभाए हैं, दोस्तियां निभाई है, प्यार निभाया है, रिश्तेदारियां निभाई है, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आने वाला है। गणेशा आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत ही सारे मैसेजेस है गणेशा जो आपको दे रहे हैं, और आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। और चलिए देख लेते हैं फाइनली कि गणेशा आपको कौन सी कोई एक बिग ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं गणेशा आपको कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं जो बहुत ही शीघ्र आपके जीवन में फलीभूत होगी, बहुत ही शीघ्र। काम कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो गणेशा आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रहे हैं, और गणेशा आपको वेल्थ का आशीर्वाद दे रही है। डेफिनेटली आपके जीवन में वेल्थ तो बहुत लिखी हुई है, और आपके जीवन में वेल्थ बहुत आने भी वाली है। पर आपको इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने दिमाग में जो कुछ भी भरकर बैठे उन्हें आपको क्लीन करने की जरूरत है। तो गणेशा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके जीवन में वेल्थ आने वाली है, और आपके जीवन में बहुत सारी वेल्थ लिखी हुई है। और गणेशा आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रहे हैं, आउटर एंड इनर दोनों तरीके के प्रोटेक्शन, मतलब आपकी रक्षा करने वाले हैं गणेशा, बाहर से भी और अंदर से भी। आपके अंदर के तूफान, आपके अंदर की हताशा,
जो आप पर हावी हो जाती है उनसे भी गणेशा आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग निकली है आपके लिए। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। जब आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे तब भी ये चीजें आपके जीवन में फलीभूत होना स्टार्ट होगी। तो प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और एनर्जी को क्लेम आप कैसे करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूले। और प्लीज इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।